Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the formation of polynucleotide. So polynucleotide is also known as nucleic acid. जो हमारा DNA और RNA है उसे हम या तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. मीन्स वो एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का. जब डिफरेंट बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. तो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात हमने की थी कि उसमें होते हैं नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर एंड फॉस्फेट. तो जब हम फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसाइड का. तो हम सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, तो ये कुछ हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है. अब क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है तो हमने बात किया था कि जो प्यूरीन होते हैं वो 9 मेंबर रिंग्स होते हैं और पायरिमिडीन जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग्स होते हैं. तो यहाँ पर 6 मेंबर है तो ये इसका मतलब ये क्या है, पायरिमिडीन. ये एक पायरिमिडीन है. अब पायरिमिडीन के एग्जांपल हमने क्या क्या देखे थे, उसमें हमने देखे थे CUT कट मीन्स साइटिडीन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन. तो ये पायरिमिडीन है, ये कुछ भी हो सकता है. ये साइटोसिन भी हो सकता है, यूरासिल भी होता है या थाइमिन भी हो सकता है. हमें नहीं पता ये कौन सा हम एग्जांपल देख रहे हैं. ओके, ये है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, कुछ भी हो सकता है ये. अब नाइट्रोजनस बेस हमने बात किया था कि जो पायरिमिडीन होते हैं उस पायरिमिडीन का जो फर्स्ट नाइट्रोजन होता है, जो फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो फ्री नाइट्रोजन होता है और वो बॉन्ड बनाता है हमारे शुगर के साथ. वही हमारे पास ये जो शुगर है ये राइबोस शुगर होता है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. पेंटोज शुगर है ये. तो उसका इस शुगर का जो फर्स्ट प्राइम कार्बन होता है, जो पहला कार्बन होता है वो बॉन्ड बनाता है पायरिमिडीन के पहले नाइट्रोजन के साथ. तो यहाँ पर हमारा कार्बन फ्री है और यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन फ्री है. तो ये क्या बनाएंगे, एक दूसरे के साथ बनाएंगे बॉन्ड. यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग हो जाएगी इनकी और इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और क्योंकि ये N नाइट्रोजन के साथ बना रहा है तो इसका नाम हो जाएगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ओके, तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम कह रहे हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो पायरिमिडीन मीन्स कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है. जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिले तो क्या बनाया हमने, न्यूक्लियोसाइड. ओके, ये है हमारे न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर. यहाँ पर अगर हम प्यूरीन भी ऐड कर देंगे तो प्यूरीन के साथ शुगर मिलेगा तो वो भी बनाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड. यहाँ पर प्यूरीन जब होगा तो प्यूरीन का हमने बात किया था कि जो 9th कार्बन होता है, 9th नाइट्रोजन होता है वो फ्री होता है और पायरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन जो होता है वो फ्री होता है. ओके, अब वहीं पर हम इस न्यूक्लियोसाइड को अगर नाम दें तो क्या होगा, अगर शुगर है और शुगर के साथ एडिनिन ऐड होता है, मीन्स सपोज दैट कि यहाँ पर ये 9 मेंबर रिंग है और एडिनिन, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. डीएनए के पास कौन कौन से होते हैं, हमारा जो डीएनए है उसके पास आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. और आरएनए के पास कौन कौन से होते हैं, आरएनए के पास होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. टी के जगह पर यूरासिल होता है. ओके, तो यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं अपने न्यूक्लियोसाइड का. तो अगर हमारे पास शुगर और एडिनिन है, ठीक है, तो एडिनिन डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है तो इस न्यूक्लियोसाइड को हम बोलेंगे एडिनोसिन. ठीक है, एडिनोसिन. ये एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है. आरएनए में है तो एडिनोसिन, डीएनए में है तो भी एडिनोसिन. लेकिन अगर हमें कहीं ये पता करना हो, अगर कहीं ये नाम दिया हो और हमें बताना हो कि ये डीएनए का है, ये आरएनए का है, तो अगर डीएनए का है तो ये स्पेशली हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन. एडिनोसिन. वाई, क्योंकि डीऑक्सी का मतलब ही है डीएनए, डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है ना, तो इसीलिए डीऑक्सी लग गया. इसका मतलब ये डीएनए का एडिनोसिन है. ओके, या ये डीएनए का आपका न्यूक्लियोसाइड है. और अगर सिर्फ एडिनोसिन है तो वो आरएनए का भी हो सकता है और डीएनए का भी हो सकता है. अगर गुआनिन और शुगर है तो क्या हो जाएगा, गुआनोसिन. ठीक है, या फिर डीऑक्सी गुआनोसिन. अगर शुगर प्लस थाइमिन है तो थाइमिडीन. अब क्योंकि थाइमिन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता इसीलिए ये हमेशा ही क्या होगा, डीऑक्सी
थाइमिडीन। आरएनए में ये प्रेजेंट नहीं होता। अब अगर शुगर और साइटोसिन है तो साइटिडीन, या फिर इसको हम कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। ओके, अगर शुगर प्लस यूरासिल है तो ये क्या हो जाएगा, यूरिडीन। ओके, यूरिडीन। अब क्योंकि यूरासिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए डीऑक्सी वाला इसका सीन नहीं है यहाँ पर। ओके, ये सिर्फ यूरिडीन है। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मोनोमर है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस है, कुछ भी हो सकता है ये, और ये हमारे पास है शुगर। ओके, अब आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। अब ये हो गया एक न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, अब न्यूक्लियोसाइड को हमें कन्वर्ट करना है न्यूक्लियोटाइड में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि फॉस्फेट ऐड करेंगे। अब फॉस्फेट कहाँ ऐड होता है, फॉस्फेट ऐड होता है 5th कार्बन पर। ठीक है, 5 प्राइम पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें हमारा फॉस्फेट आकर ऐड होता है। तो जब फॉस्फेट ऐड होगा यहाँ पर तो ये जो H है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे फॉस्फेट, मतलब ये ऐड हो जाएगा आपका P डबल बॉन्ड O माइनस। ओके, उसके बाद यहाँ पर O, एक फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होता है इसमें। ठीक है, ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है तो इस शुगर के साथ 3 फॉस्फेट ऐड होते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर O, फिर यहाँ पर O आ गया, फिर यहाँ पर फॉस्फेट एक ऐड करेंगे हम, O माइनस। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पर हमारे 3 फॉस्फेट ऐड हो गए। अब आपने एटीपी का नाम सुना होगा, एटीपी जो हमारा एनर्जी करेंसी है, तो एटीपी जो है ना वो भी एक न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन होता है मीन्स उसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन प्रेजेंट होता है और उसमें 3 फॉस्फेट होते हैं एटीपी में। तो कुछ इसी तरह से अरेंज्ड होते हैं हमारे फॉस्फेट। उसी तरह एडीपी जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी जो होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मीन्स 1 फॉस्फेट होगा तो मोनो, 2 फॉस्फेट होगा तो डाई, 3 फॉस्फेट होगा तो ट्राई। ओके, अब देखो ये फॉस्फेट और ऑक्सीजन, ये पहला जो फॉस्फेट और ये 5 प्राइम पर जो कार्बन प्रेजेंट है इसके बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। उसके बाद ये फॉस्फेट, दूसरा वाला फॉस्फेट और ये तीसरा वाला फॉस्फेट, ये दूसरे वाले फॉस्फेट और ये तीसरा वाला फॉस्फेट, इनका जो बॉन्ड बना है इस ऑक्सीजन के साथ, इन्हें हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, हाई एनर्जी। ये जो बॉन्ड है आपके, ये है हाई एनर्जी बॉन्ड। हाई एनर्जी बॉन्ड क्यों है, क्योंकि जब ये टूटते हैं ना, जैसे एटीपी से एनर्जी निकलता है, आप जानते हो, तो एटीपी से एनर्जी कैसे निकलता है, जब ये फॉस्फेट एक टूट कर अलग होता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से हाई एनर्जी रिलीज होता है और वही एनर्जी हमारा बॉडी जो है वो यूज करता है। फिर जब ये दूसरा फॉस्फेट निकलता है तो फिर यहाँ से दूसरा बॉन्ड टूटता है तो फिर यहाँ से हाई एनर्जी निकलता है, तो उसी एनर्जी को यूज किया जाता है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और इस फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये है हमारे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इसमें आपके नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है, और ये पूरा कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है। और इसी तरह जब 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐसे चेन बनाते जाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करके बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, मिलेंगे, तो बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन्स हमारा न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स जब 2 न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब बनता है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, मीन्स ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस,
ओके और ये एक प्यूरीन है जिसका 9th मेंबर का जो नाइट्रोजन है उसने फर्स्ट कार्बन के साथ शुगर के बॉन्ड बनाया है और यहाँ पर हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 फॉस्फेट होते हैं, मैंने एक दिखाया है। ओके उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें यहाँ भी आपके नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि एक पाइरिमिडिन है, यहाँ पर शुगर है और इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है। 2 न्यूक्लियोटाइड है, अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देखो आप, ये जो आपका शुगर है इसका फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, ये फोर्थ प्राइम, ये फिफ्थ प्राइम। ओके उसी तरह यहाँ भी फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, ये फोर्थ प्राइम, ये फिफ्थ प्राइम। ओके तो आप इसमें देखो, इस न्यूक्लियोटाइड में ये फिफ्थ प्राइम है जो कि फॉस्फेट एंड है। ठीक है, ये क्या है आपका 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है या इसको हम फॉस्फेट एंड भी कह सकते हैं। फॉस्फेट यानी इसको हम फॉस्फेट एंड भी कह सकते हैं। ओके उसी तरह यहां पर हमारा है, इसमें भी 5 प्राइम पर क्या है, फॉस्फेट एंड। ओके तो अब देखो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बन रहा है। ये जो शुगर का जो 3 प्राइम एंड है वहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5th प्राइम पोजीशन पर जो फॉस्फेट प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। मीन्स 3 प्राइम का ऑक्सीजन, 5 प्राइम का फॉस्फेट, तो इनके बीच में हम बॉन्डिंग कर देंगे। ओके ये बॉन्ड बन गया हमारा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना चुका है। एक कैसे बना, 3 प्राइम का O और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम का फॉस्फेट, इस तरह से हमारा बॉन्डिंग होता है। उसके बाद आप देखो कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 प्राइम एंड क्या है, फ्री एंड है। फ्री, वो हमेशा फ्री रहेगा। ठीक है, पहले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड जहां पर फॉस्फेट ग्रुप लगा है वो फ्री है क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा। उसी तरह जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, मीन्स ये न्यूक्लियोटाइड है, फिर इसके बाद एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो फिर ये 3 प्राइम के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड होगा, इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। तो सपोज इट कि हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होता है जहां पर खत्म होता है हमारा ये सीरीज, तो उस लास्ट न्यूक्लियोटाइड का जो कि शुगर का जो 3 प्राइम एंड होता है वो फ्री एंड होता है क्योंकि ये लास्ट है। तो अब इसके बाद तो इसके साथ कोई फिर बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, लेकिन इसके फॉस्फेट के साथ 5 प्राइम तो बॉन्ड कर रहा है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड फ्री होता है और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का ये 3 प्राइम एंड जो होता है ये फ्री एंड होता है। ठीक है, 3 प्राइम एंड फ्री एंड होता है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड फ्री होता है और लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड फ्री होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा वो किस तरह से बॉन्ड बना रहा है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने का जो डायरेक्शन है वो कैसा है। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा ये पहला न्यूक्लियोटाइड, इसका देखिए ये क्या है, 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये 5 प्राइम एंड और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड। ओके तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, फिर दूसरा जब कनेक्ट होगा तो वो 5 प्राइम फिर 3 प्राइम, फिर तीसरा कनेक्ट होगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये देखो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, बॉन्ड यहाँ देखो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, तो बॉन्ड जो बन रहा है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड जो बन रहा है, ये तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा था, लेकिन बॉन्ड कैसे बना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम का OH, ये 5 प्राइम का फॉस्फेट। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, होना है, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 प्राइम टू
5 प्राइम। तो जब भी हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डायरेक्शन चलता है, लेकिन अगर हम बात करें कि बॉन्ड का डायरेक्शन कैसा है तो वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो इस तरह हमारे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।